एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत, हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोशिश सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। स्कूल की तर्ज पर मिले मदरसा को दर्जा, मान्यता और वो सभी सुविधा जो स्कूलों में दी जाती है। जो स्कूल के शिक्षकों का वेतन भत्ता है, वही मदरसा के शिक्षकों को भी वेतन भत्ता मिले, बच्चों को बेंच बैग आदि की सुविधा मिले। इन बात को लेकर आंदोलन मदरसा बोर्ड के द्वारा तेज होता जा रहा है। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पटना बापू सभागार में इस बात को लेकर काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए थे मदरसा बोर्ड यूनियन के सभी शिक्षकगण, लेकिन वहां इन्हें निराशा हाथ मिली। इसके बाद कटिहार में धरना प्रदर्शन किया गया और अभी आप हमारे साथ हैं हाजीपुर मदरसा के प्रधानाचार्य से रूबरू हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस तमाम मसलों पर कि इनकी क्या मांगे हैं। जी जनाब, आपका सीमांचल न्यूज में स्वागत है। जो अपने देश में गुरुकुल है, संस्कृत के पाठशाला हैं, कॉलेज हैं, स्कूल आदि हैं, फिर मदरसा के साथ ये पक्षपात क्यों? देखिए, हम लोगों का ये मदरसा 1128 कोटि का है। 1128 कोटि ये मदरसा 1977 से पहले का है। बाद में फिर 2013 में 205 मदरसे को सरकार ग्रांट में लिया। फिर 2015 में 609 मदरसा को सरकार ग्रांट में लिया। ये मदरसा 205 और 609 1987 में अपग्रेड हुआ था। ये मदरसा था 1986 जो झारखंड में कटने के बाद 2459+1 रह गया है, जिसमें से 814 मदरसे को सरकार ग्रांट देती है। बाकी अभी 1637 मदरसा और उसके साथ 339+2 और भी है, इसको ग्रांट से महरूम रखा गया है। हम लोग 1128 कोटि के मदरसे हैं। 609 205 वाले सभी मिलकर हमारे मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहब पूरे ज़िले का दौरा किए। उसमें मेरे कटिहार ज़िले में भी आए थे और हम लोगों को बापू सभागार में 100 साला प्रोग्राम में बुलाए थे। हम लोग 100 साला प्रोग्राम में बापू सभागार पहुँचे। वहाँ 100 साला प्रोग्राम बहुत हद तक कामयाब ही रहा। हम लोग कम से कम 15 से 20 हज़ार असातिज़ा वहाँ मौजूद थे। हम लोग एक आस और उम्मीद लगाए बहुत दिनों से बैठे हैं, चूँकि 1128 कोटि के मदरसों को 2013 से पहले सालाना इंक्रीमेंट मिलता था, यानी वेतन के साथ सालाना जो बढ़ोतरी होती है वो मिलता था। 2013 के बाद हम लोगों को उस सालाना बढ़ोतरी से वंचित रखा गया। उसके बाद हम लोगों को नहीं मिल रहा है। मदरसा में 2 कोटि के असातिज़ा हैं, यानी टीचर्स हैं। एक है नियमित, एक है नियोजित। 1128 कोटि वाले को नियमित मानते हैं और 2013 और 2015 में जो 205 और 609 मदारिस के असातिज़ा हैं उनको नियोजित मानते हैं। नियमित और नियोजित में कुछ फर्क तो ज़रूर है। स्कूल के तर्ज पर नियोजित टीचर का संकल्प संख्या 162 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्कूल के टीचरों को जब जब स्केल, इंक्रीमेंट और अन्य सुविधाएं जब जब मिलेंगी, मदरसा के नियोजित टीचर को भी वही मिलेगा। क्योंकि स्कूल वाले को वो
इंक्रीमेंट, हाउस रेंट, मेडिकल वगैरह वगैरह दे दिया गया और मदरसा के नियोजित टीचरों को वंचित रखा गया। इससे टीचरों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा का इजहार है। बच्चों में भी निराशा देखी जा रही है, उन्हें बैग बेंच आदि की। उसके अलावा मदरसा में बहुत चीज़ों की कमी है, जैसे आपका मदरसा में बेंच डेस्क या फिर और चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। बात करें अगर इस मदरसा की, जैसा कि बच्चों की संख्या मैं देख रहा हूँ, इसके अपेक्षा शिक्षकों की संख्या कमी है। ये तो सरकार की तरफ से ये नाइंसाफ़ी है, चूँकि 8 क्लास तक के टीचर को HM छोड़कर 8 टीचर का देना अनिवार्य है, लेकिन मदरसा में 6 ही पोस्ट सेंक्शन है। तो अभी आपके विद्यालय में, आपके मदरसा में कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितनी रिक्तियां हैं? हमारे यहाँ रिक्तियाँ तो नहीं है, ओनली 6 साइंस टीचर का रिक्तियाँ है। 6 टीचर, 6 पद सरकार की तरफ से फिक्स है। तो 6 टीचर हैं, लेकिन साइंस टीचर और 3 होना चाहिए, जो हम लोग इससे पहले वैकेंसी भी किए थे, लेकिन किसी कारणवश वो रद्द हो गया और अभी तक साइंस टीचर नहीं हुई। वर्तमान में कटिहार से लेकर पटना तक तथा बिहार के सभी लगभग जिलों में मदरसा बोर्ड के द्वारा जो एक मुहिम छेड़ी गई है कि समान दर्जा मिले, एक देश में एक रीत हो, क्योंकि अलग अलग शैक्षणिक प्रणाली रही है। तो आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी मांगे ये है कि जब हम हिंदुस्तान को आज़ाद करने में क्या हम मुसलमानों का रोल नहीं रहा था? हम लोगों ने जान की बलि नहीं दी? हम लोगों ने कुर्बानियाँ क्यों नहीं दी? क्या हम लोग देश को आज़ाद करने में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चले? तो फिर ये भेदभाव क्यों कि स्कूल वालों को जो सुविधा मिलती है मदरसों वालों को वो सुविधा मिलनी चाहिए, जबकि हमारे हर दिल अजीज वज़ीर आला हर जगह ये कहते फिरते हैं कि मदरसा शिक्षकों को वो सुविधाएं दे रहे हैं जो स्कूलों के शिक्षकों को दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस आंदोलन के फलस्वरूप आज से कल तक में ये मांगे पूरी करने की दिशा में कोई पहल होगी? पहल तो हो रही है। आज तो मदरसा बोर्ड में इसकी बैठक भी है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज हम लोगों के हक में क्या फैसला आता है। अगर फैसला नहीं आता है आज तक, तो फिर हम लोग गैर मुतय्यना मुद्दती हड़ताल में कल से चले जाएंगे। पूरी होने तक आंदोलन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बात सही है। हम शिक्षकों का ये कहना है, जब हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान में हमने खून की नदियां बहा दी हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? और जब हमारी सरकार श्री नीतीश कुमार जी वो हर जगह ये कहते फिरते हैं कि मदरसा वालों को भी वो सुविधा दी गई है, अगर कुछ कोई चीज़ छूट भी गई है तो ये लोग हमको बोले, ये हम करने को तैयार हैं। हम लोग उसको दुष्रूप नहीं ठहराते हैं, इसलिए नहीं ठहराते हैं, हो सकता है सरकारी अमला हमारी बातों को उनके कानों तक नहीं पहुंचा रहा हो, ये हो सकता है। जैसे कि अभी एक यूनियन के लीडर साहब ने भी कहा कि आपके मसले को आवाम तक, सरकार तक एक बेहतर ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है। जी, क्या ये भी हो सकता है? ये बिल्कुल बहुत हद तक ये बात सही है, इसको हम मानते हैं। हो सकता है हमारी बातों को सरकार तक नहीं भेज रहा। सीमांचल न्यूज महापरिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आपकी जल्द से जल्द आपकी मांगे पूरी हो और मदरसा भी एक उन्नत, विकसित एक अध्ययन केंद्र बने और यहाँ के भी नौनिहाल देश में के बड़े से बड़े अफसर बने, महान आदमी बने। धन्यवाद।